कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर में, जहां किसी भी इंसान का सिंगल होना एक अपराध माना जाता है। हर इंसान को हर वक्त अपने पार्टनर के साथ होना चाहिए, नहीं तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। जो लोग किसी भी वजह से सिंगल रह जाते हैं उन्हें 45 दिनों के लिए एक होटल में भेजा जाता है ताकि वह अपने लिए पार्टनर ढूंढ सकें। अगर उन्हें कोई नहीं मिला तो उन्हें अपनी मर्जी का कोई भी जानवर बना दिया जाएगा। हम देखते हैं कि एक औरत एक कार में बैठकर एक खेत में पहुंचती है जहां कुछ छोटे गड्ढे थे। वह कार से बाहर निकलती है और एक गड्ढे को गन से उड़ा देती है। इसके बाद डेविड की कहानी बताई जाती है, जो कि एक आर्किटेक्ट है। उसकी पत्नी हाल ही में किसी दूसरे आदमी के चक्कर में उसे छोड़कर चली गई थी, इसलिए डेविड को होटल में नया पार्टनर ढूंढने के लिए लाया गया। डेविड के साथ उसका कुत्ता भी था, जो असल में उसका सगा भाई है। कोई लड़की न मिलने की वजह से उसे कुत्ता बना दिया गया था। होटल में जाकर डेविड ने पेपर पर साइन किया, जिसके बाद एक लड़की ने उसका इंटरव्यू लिया। उनके रूल्स के मुताबिक होने वाले पार्टनर के साथ उनकी कोई न कोई चीज मिलनी चाहिए। डेविड को दूर की चीजें ठीक से दिखाई नहीं देती थीं। इसका मतलब उसे किसी ऐसी लड़की की तलाश करनी होगी जिसकी दूर की नजर कमजोर हो। इसके बाद वह अपने कमरे में पहुंचा, जहां मैनेजर और उसकी वाइफ ने उसे होटल के रूल्स समझाए। मैनेजर ने पूछा कि अगर उसे कोई पार्टनर नहीं मिला तो वह कौन सा जानवर बनेगा। डेविड ने कहा कि वह एक क्रैब बनेगा, क्योंकि वे 100 साल तक जिंदा रहते हैं और उसे स्विमिंग भी अच्छे से आती है। मैनेजर उसकी बात से काफी खुश हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोग कुत्ता बनना पसंद करते हैं, जिस वजह से कुत्तों की गिनती काफी बढ़ गई थी। उनके जाने से पहले होटल की नौकरानी ने डेविड का एक हाथ बांध दिया ताकि वह अपने हाथ का गलत इस्तेमाल न कर पाए। अगले दिन नाश्ते के समय उसकी 2 आदमियों से दोस्ती हो गई। पहला रॉबर्ट, जो अटक अटक कर बोलता था, और दूसरा जॉन, जिसे चलने में कुछ दिक्कत थी। वो दोनों भी अपने ही जैसी लड़कियों की तलाश में थे। वहां उनकी नजर एक औरत पर पड़ी जिसकी नाक से हर वक्त खून बहता रहता था। वहीं पास ही में एक पत्थर दिल औरत भी थी, लेकिन अफसोस उनके जैसी कोई लड़की नहीं थी। इसके बाद उन सबको एक एक करके अपने बारे में बोलने के लिए बुलाया गया। जॉन ने बताया कि एक दिन वह अपनी माँ से मिलने गया था, जो कि अब भेड़िया बन चुकी है। उसकी भेड़िया माँ ने ही उसकी टांग की हालत की थी। पूरा दिन सब लोग आपस में बात करके अपने लिए पार्टनर की तलाश करते रहते। रात को डांस पार्टी में डेविड ने नाक से खून बहने वाली लड़की को डांस के लिए बुलाया, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो गया कि उन दोनों में कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। बाद में उन सबको पास वाले जंगल में भेज दिया गया, जहां उन्हें भगोड़ों का शिकार करना था। भगोड़े दरअसल उन लोगों को कहते हैं जो होटल से फरार हो गए थे, क्योंकि उनकी जोड़ी तो बन ही नहीं पाई थी और अब वह जानवर नहीं बनना चाहते थे। शहर जाते तो पुलिस उन्हें फिर से पकड़कर होटल में डाल देती, इसलिए उन्होंने अपना गुट बनाकर जंगल में ही रहना शुरू कर दिया था। होटल में रहने वाले सिंगल लोग इन भगोड़ों को बेहोशी की गोली से शूट कर सकते थे, ताकि उन्हें होटल में वापस लाकर जानवर बना दिया जाए। सिंगल लोग जितने भी भगोड़े पकड़ते, उनके इंसान बने रहने के दिन उतने ही बढ़ जाते। पहले दिन तो डेविड एक भी भगोड़ा नहीं पकड़ पाया। सबसे बढ़िया शिकारी तो वो पत्थर दिल औरत थी, जिसने एक ही दिन में 10 भगोड़े पकड़ लिए। इसके अलावा होटल में कुछ अजीब से रूल्स थे, जिनमें रात के समय एक नौकरानी आकर मर्दों के साथ रात गुजारती थी, ताकि मर्दों में अपने पार्टनर की तलाश का जुनून बना रहे। एक दिन रॉबर्ट अपने हाथ का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया और सजा के तौर पर मैनेजर ने उसका हाथ टोस्टर में डालकर जला दिया। अगले शिकार के दौरान डेविड एक औरत के साथ बैठा, जिसे बटर बिस्किट्स बहुत पसंद थे। उसने डेविड को लुभाने की कोशिश की, लेकिन डेविड को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। औरत ने कहा कि अगर उसे कोई पार्टनर नहीं मिला तो वह अपने कमरे की खिड़की से कूदकर जान दे देगी। बाद में स्विमिंग करते हुए जॉन ने जानबूझकर अपनी नाक पर चोट मारकर खून निकाल दिया। फिर वो नाक से खून बहने वाली लड़की के पास जाकर कहने लगा कि वो भी उसी के जैसा है। लड़की भी मान गई और इसलिए अगली शाम उन दोनों को कपल बनाकर एक ही कमरे में भेज दिया गया। कुछ दिन बाद बटर बिस्किट्स वाली लड़की ने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी। वो पत्थर दिल औरत उसे दर्द में चिल्लाते हुए देखती रही, लेकिन उठकर उसकी मदद करने नहीं गई। अब डेविड के पास लड़की ढूंढने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता बचा था, इसलिए जानवर बनने से बचने के लिए उसने पत्थर दिल वाली लड़की से ही बात करने की सोची। वो खुद भी पत्थर दिल होने का नाटक करने लगा, क्योंकि उस औरत को ऐसा आदमी चाहिए था जिसे कुछ महसूस ना हो। तो दोनों काफी देर तक बातें करते रहे और डेविड ने अपना नाटक चालू रखा। औरत को भी डेविड में दिलचस्पी होने लगी। एक दिन तबीयत खराब होने का नाटक करते हुए उस औरत ने डेविड को परखने के लिए मरने का नाटक किया, लेकिन डेविड उसे नजरअंदाज करके वहीं बैठा रहा, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। इससे उस औरत को डेविड पर विश्वास हो गया और वो उससे प्यार करने लगी। फिर उन दोनों को भी कपल बनाकर एक कमरे में भेज दिया गया। इसलिए एक दिन डेविड का सच बाहर लाने के लिए उस औरत ने उसके कुत्ते यानी उसके भाई को पीट पीट कर जान से मार डाला।
डेविड ने अपना दिल मजबूत रखकर कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में उस औरत ने उसे बाथरूम में रोते हुए देख लिया। वो उसे झूठ बोलने के लिए मैनेजर के पास ले जाने लगी, लेकिन डेविड ने उसे बेहोशी वाली गोली मारकर बेहोश कर दिया। नौकरानी ने यह सब होते हुए देख लिया, लेकिन उसने वादा किया कि वह किसी को कुछ नहीं बताएगी। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए डेविड का मन किया कि इस औरत को बहुत जोर जोर से पीटे, लेकिन फिर उसने नया प्लान सोचा। डेविड और नौकरानी मिलकर उसे ट्रांसफॉर्मेशन रूम में ले गए और उसे जानवर बना दिया। इसके बाद डेविड अपनी जान बचाकर होटल से भाग निकला। जंगल में उसे भगोड़ों का गुट और उनकी लीडर मिली। उसे एक बार के लिए लगा कि उसे अच्छे लोग मिल गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनकी लीडर भी उतनी ही पत्थर दिल और बेरहम थी। जहाँ सरकार लोगों की जबरदस्ती रिश्ते बनाने में लगी थी, वहीं लीडर अगर गुट में से कोई भी किसी से प्यार करता तो उन्हें प्यार करने की सजा देती थी। कुछ दिन पहले उन्होंने 2 लोगों के होंठ काट डाले थे क्योंकि वह एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे। सारे रूल्स और कानून समझाने के बाद डेविड को गुट में शामिल कर लिया गया। उनमें से एक लड़की की भी डेविड की तरह दूर की नजर कमजोर थी। डेविड को देखते ही वो उसे पसंद करने लगी, लेकिन लीडर के नियमों की वजह से वो एक दोस्त की तरह ही डेविड से बातें किया करती थी। शाम को जब होटल के लोग शिकार पर आए तो रॉबर्ट ने अपने ही दोस्त डेविड को पकड़ लिया। डेविड ने उससे दोस्ती का हवाला देते हुए कहा, भाई प्लीज छोड़ देना, क्या हो गया? लेकिन रॉबर्ट के पास होटल में बस 2 ही दिन बचे थे, इसलिए उस पर डेविड की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। अचानक डेविड की नई दोस्त ने पीछे से रॉबर्ट पर वार करके उसकी जान बचा ली। उसी वक्त होटल की नौकरानी भगोड़ों की लीडर से मिली। असल में दोनों आपस में मिली हुई थीं, और जब जब सब शिकार पर निकलते नौकरानी लीडर को होटल की सारी खबर दे देती थी। नौकरानी भी अपने पति से खुश नहीं थी, लेकिन सरकार के कानूनों की वजह से वो उसे छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए उसने लीडर के साथ मिलकर होटल पर हमला करने का प्लान बनाया। हर महीने भगोड़ों में से 2 लोग कपल बनकर शहर में खाना लेने जाते थे। इस बार लीडर ने डेविड और उसकी दोस्त को इस काम के लिए भेजा। मॉल में पुलिस वाले ने डेविड को अकेला देख लिया और उससे पूछताछ करने लगा। उसने डेविड से शादी के कागज मांगे, लेकिन डेविड की दोस्त ने ऐन वक्त पर आकर उसे बचा लिया। कुछ दिन बाद भगोड़े होटल पर हमला करने को तैयार थे। उस रात वो नौकरानी की मदद से होटल में घुस गए और मैनेजर और उसकी वाइफ को बंदी बना लिया। उन्होंने मैनेजर से कहा कि अगर अपनी जान बचानी है तो अपनी वाइफ को गोली मारनी होगी। उस आदमी को अपनी वाइफ की कोई परवाह नहीं थी और उसने एक ही झटके में उसे गोली मार दी, लेकिन असल में बंदूक में गोली थी ही नहीं। भगोड़े सिर्फ उन्हें यह सच्चाई दिखाना चाहते थे कि उन दोनों को आपस में कोई प्यार नहीं है और उनका रिश्ता बिल्कुल बेबुनियाद है। उधर डेविड जॉन और नाक से खून बहने वाली लड़की के पास पहुंचा। उसने लड़की को बता दिया कि जॉन नाक से खून बहने का नाटक करता है ताकि वो दोनों साथ रह सकें। होटल के लोगों को आईना दिखाने के बाद भगोड़े फिर से जंगल में लौट गए। उस रात नौकरानी भी उनके गुट में शामिल हो गई। अगले कुछ दिनों में डेविड और उसकी दोस्त के बीच नजदीकियां बढ़ती रहीं। उन्होंने यहाँ से भागकर एक साथ जिंदगी गुजारने का प्लान बनाया। लड़की ने सारी बातें अपनी डायरी में लिख ली, लेकिन बदकिस्मती से यह सब लीडर ने पढ़ लिया। इस धोखे से वह आग बबूला हो गई, लेकिन उसने डेविड और उस लड़की से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन बाद वह लड़की को अपने साथ ले गई। उसने कहा कि वह उसकी दूर की नजर ठीक करवा देगी, लेकिन असल में उसने उस लड़की को अंधा करवा दिया। जंगल में लौटने के बाद उस लड़की को सच्चाई का एहसास हुआ और उसने गुस्से में आकर लीडर को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन धोखे में उसने नौकरानी को मार डाला। लीडर ने उसे बख्श दिया और डेविड के पास भेज दिया। पहले तो लड़की ने अपने अंधेपन की बात छुपानी चाहिए, लेकिन बाद में उसने खुद ही सब सच बता दिया। उसे डर था कि डेविड उसे छोड़ देगा। डेविड भी परेशान था, लेकिन उसने लड़की का साथ देने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे लड़की की नाक और कान से महसूस करने की शक्ति बढ़ाने में मदद की। डेविड उसे खोना नहीं चाहता था, इसलिए उन्होंने लीडर को मारकर जंगल से भागने का फैसला किया। रात में उन्होंने अपने प्लान को अंजाम दिया। डेविड ने लीडर को कब्र में फेंक दिया और जंगली कुत्ते आकर उसे नोच नोच कर खा गए। फिर दोनों भेष बदलकर जंगल से भाग निकले। कुछ देर बाद वो एक रेस्टोरेंट में रुके। डेविड ने खुद को अंधा करने का फैसला कर लिया था ताकि दोनों एक जैसे हो जाएं और सरकार के अत्याचारों से बच सकें। कुछ देर सोचने के बाद डेविड वेटर से एक चाकू लेने गया। डेविड बाथरूम में जाकर अपनी आंखों में मारने वाला था कि वो बीच में ही रुक गया और यही कहानी एक ओपन एंड पर खत्म होती है। तो दोस्तों, अगर आप डेविड की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।